तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट जेड के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे बेका को फाइनली तलवार मिल चुकी है। उसने 9 ड्रैगन स्वॉर्ड हैंड ओवर किया और उसके बदले में उसे यहाँ पर उसके मास्टर चोयल की तलवार दी जाती है। तो मास्टर चोयल की तलवार को अपने हाथ में पकड़ता, जब उसे ओपन करता है तो उसके ऊपर बेकरी लिखा होता है, यानी कि असल में ये लोग जो है ये बेकरी क्लैन के ही लोग हैं और ये तलवार जो है बेकरी क्लैन के लोगों ने बनाई है। आपने किसी एक और सीरीज में भी सुना होगा कि बेकरी क्लैन के लोग जो होते हैं वो तलवारें बनाने के बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। तो इसी के साथ ही मैडम सागो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि बेका अब यहाँ पर क्या तुम मुझे मेरे भाई की मार्शल आर्ट्स दिखा सकते हो? तो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ, इतने साल गुजरने के बाद मैं अपने भाई की मार्शल आर्ट्स को देखना चाहती हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर नहीं यार मुझसे नहीं मिला। तो वहाँ बेका उसे कहता है कि मैं आपको दिखा तो सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर अकेले उसको कैसे परफॉर्म करूँ, क्योंकि मास्टर की जो स्पेशल मार्शल आर्ट्स हैं वो वार स्टाइल की मार्शल आर्ट्स हैं। वार स्टाइल की मार्शल आर्ट्स को अगर ऐसे परफॉर्म करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई नौटंकी कर रहा है, यानी कि कोई यहाँ पर नाटक परफॉर्म किया जा रहा हो। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती, सिर्फ यहाँ पर ओपोनेंट के साथ अच्छी दिखाई देती हैं। तो एल्डर उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मास्टर चोयल की जो मार्शल आर्ट्स है उसकी जो तलवारबाजी की टेक्निक है वो वार स्टाइल टेक्निक है और वार स्टाइल टेक्निक को बिल्कुल अकेले परफॉर्म करना नहीं चाहिए। इसके लिए तुम्हें एक ओपोनेंट की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ओपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो एल्डर ब्रदर उसे कहता है कि मैं खुद यहाँ पर तुमसे फाइट करता लेकिन मैं रिटायर हो चुका हूँ, काफी अरसे से मैंने तलवार नहीं उठाई जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। और जूनियर सिस्टर इसकी हालत खराब है, ये बीमार है जिसकी वजह से ये भी तलवार नहीं उठा सकती, इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई और ओपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा बेका सोच रहा था कि इस बात का क्या मतलब है कि मास्टर सागो यहाँ पर बीमार है और तलवार नहीं उठा सकती। तो मास्टर सागो भी से कहते हैं कि बस भी करो, तुम यहाँ पर गैर जरूरी बातें उसे क्यों बता रहे हो। तो एल्डर ब्रदर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों ना बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ तो बताना ही चाहिए। तुम्हारे ब्रदर का डिसाइपल है, ये चोई का डिसाइपल है, तो इसी वजह से यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए तुम्हारी कंडीशन के बारे में। जबकि साइड के ऊपर से वो लड़की निकल कर आ जाती है और उनसे कहती है कि अगर आपको यहाँ पर फाइट करने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा तो फिर मैं यहाँ पर इस लड़के को चैलेंज करती हूँ और मैं इससे फाइट कर सकती हूँ। तो हमारा बेका कहता है कमीनी लड़की फिर से यहाँ पर आ गई है, हालांकि इसके स्किल्स बहुत ज्यादा बेकार है लेकिन इसका गुस्सा इसके नाक के ऊपर है। तो इसी के साथ ही वो लड़की वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मेरा नाम जैंग हाई योंग है और मैं चियोंग गुजू की डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर इस लड़के को चैलेंज करने के लिए आई हूँ। तो उसके बाद उस लड़की के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और हमारा बेका उसके साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। जबकि 9 ड्रैगन स्वॉर्ड मास्टर यानी मास्टर सागो जो होती है साइड के ऊपर खड़ी देख रही होती है और कहती है कि ये लड़की जैंग जो है इसकी अचीवमेंट्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हैं, वो तो इस लड़के बेका के सामने काफी अच्छे से टिक पा रही है यहाँ फिलहाल के लिए। तो उसका जूनियर ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर माउंट हुआ की तलवारबाजी को इतना भी ज्यादा नहीं सराहना चाहिए, क्योंकि माउंट हुआ की तलवारबाजी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस लेवल पर नहीं है जहां पर मास्टर चोयल ने अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को पहुंचा दिया था। मास्टर चोयल यानी तुम्हारा ब्रदर जो था कभी वो ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन का टाइटल उसके पास था, यानी कि उसकी तलवारबाजी की टेक्निक के सामने कोई टिक नहीं सकता था। फिर यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है कि वो यहाँ पर उसकी टेक्निक के सामने टिक पाया। अभी तक लड़का जो है वो जानबूझकर उसे फाइट करने का मौका दे रहा है ताकि वो लड़की खुलकर अपने गुस्से को निकाल सके, क्योंकि उस लड़की को गौर से देखो, वो यहाँ पर जिस तरह से अटैक कर रही है साफ दिखाई दे रहा है कि वो गुस्से में है, यानी कि वो अपने आप को साबित करना चाहती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर उस लड़के सोंग बैक की तरफ देखें तो वो अपनी जगह से हिला भी नहीं है। वो लड़की कब से उसके ऊपर अटैक किए जा रही है, लेकिन इतने अटैक के बावजूद भी सोंग बैक अपनी ओरिजिनल जगह के ऊपर से सिर्फ 1-2 कदम पीछे हटा होगा, जबकि वो लड़की कब से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किए जा रही है। इसका मतलब यह है कि उस लड़की को खुद इस बात का एक्सपीरियंस होने वाला है कि उसने यहाँ पर एक गलत ओपोनेंट से पंगा ले लिया है, एक गलत ओपोनेंट जो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और उसकी टेक्निक उससे ज्यादा बेहतर है। लगता है कि शायद इस लड़की को भी इस फाइट से कुछ सीखने को मिलेगा और अगर इस लड़की को इसको सीखने को कुछ मिल गया तो मुझे लगता है कि आगे जाने के बाद ये लड़की भी तुम्हारी तरह एक महान मास्टर बन सकती है, एक महान एल्डर बन सकती है। तो इसी के साथ ही मिस जैंग जो थी ऊपर की तरफ जंप करती है और जंप करने के बाद अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ हमारे बेका के ऊपर अटैक करती है, लेकिन बेका फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वो फिर से ब्लैक फ्लिक करने के बाद वहां पर से फिर से नीचे की तरफ उतरती है और आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। इस बार वो ऊपर से बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाती है और वो स्ट्राइक्स डायरेक्टली आकर ग्राउंड के ऊपर हिट होती हैं। जब वो स्ट्राइक्स ग्राउंड के ऊपर हिट होती है वहां पर जबरदस्त धमाके होते हैं और वो लड़की नीचे उतर आती है, जबकि एल्डर कहते हैं देखो तो जरा ये लड़की वाकई में पागल हो गई है, ये यहाँ पर किलिंग इंटेंट्स को यूज कर रही है। ये सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी फैमिली की किलिंग इंटेंट्स को यूज कर रही है वो भी इस लड़के के ऊपर, मुझे जाकर इस लड़की को रोकना होगा। जबकि मास्टर सागो से कह दिया कि रुक जाओ, तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है, मैं इस फाइट को थोड़ा सा और देखना चाहती हूँ, मुझे उस लड़की को देखना है कि वो और क्या कर सकती है। मुझे लगता है कि ये लड़की जो है वाकई में एक बहुत ही कमाल की मास्टर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफी अर्सा गुजर चुका और फाइनली मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी जिंदगी का मकसद मिलने वाला है। इस तरह से वो लड़की गुस्से के साथ अटैक कर रही है और किलिंग इंटेंट्स को रिलीज कर रही है। मुझे लगता है कि इस तरह का कैरेक्टर तो किसी मास्टर के अंदर होना ही चाहिए जो कि आगे जाने के बाद 9 ड्रैगन स्वॉर्ड की मास्टर बनने वाली है। 9 ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करने के लिए कम से कम इस लड़की जैसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद उसका जूनियर एल्डर उसे कहता है कि सिस्टर अब ये मत कहना कि तुम
इस लड़की को अपनी जो 9 ड्रैगन स्वॉर्ड देना चाहती हो और इस लड़की को अपना डिसाइपल बनाना चाहती हो। क्या इतने सालों के बाद तुम भी फाइनली अपने लिए डिसाइपल चूज करना चाहती हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर मेरा ब्रदर जोएल अपने लिए डिसाइपल चूज कर सकता है तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए डिसाइपल क्यों नहीं चूज कर सकती। मुझे ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आई है, मैं बस इसकी फाइट देखूंगी और उसके बाद इस लड़की को अपने लिए डिसाइपल चूज कर लूंगी। ये लड़की ग्रेटेस्ट अंडर द हीवन के साथ फाइट कर रही है, जबकि दूसरी तरफ से हमारी लड़की जो होती है, जैंग जो होती है, वो सोच रही होती है कि ये लड़का इतना भी बेहतर नहीं है, मैंने इसके ऊपर अटैक्स किया और मुझे लगता है कि मैंने इसको हरा दिया है। जब किसी के साथ इस धुएं के अंदर से हमारा बेखा बाहर निकल कर आता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार किसी के साथ एक फ्रेंडली स्पार्क कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि फाइटिंग में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज किया जाता है, इसलिए प्लीज माफ कर देना अगर मैं अभी यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट करूँ और थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज कर दूँ और तुम जख्मी हो जाओ। तो मिस जैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है। हमारा बेका उसे कहता है कि मेरी बारी, अब मैं अटैक करने वाला हूं, इसलिए प्लीज यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो इस अटैक को डॉज करना, लेकिन इसे ब्लॉक करने की कोशिश मत करना। तो इसी के साथ हमारा बेका जो होता है वो कहता है क्योंकि मैंने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना नहीं सीखा, मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल मून क्लीविंग स्लैश टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, जिस टेक्निक के अंदर मैं बहुत ही कम एनर्जी को यूज करने की कोशिश करूंगा। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि तुम बस यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, मैं इस अटैक को डायरेक्टली ब्लॉक करूंगी। तुम्हारा बेका कहता है कि हाँ ठीक है, अपनी मर्जी कर लो। और इसी के साथ हमारा बेका जो होता है वहां पर सामने की तरफ स्लैशेस लगाता है। जब वो वहां पर 2-3 स्लैशेस लगाता है तो वो लड़की जैंग जो होती है वो उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन साथ ही वो कहती है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि मैं यहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक कर सकूँ। हाँ, यहाँ पर हुआ क्या है, इसने यहाँ पर कौन सी टेक्निक को रिलीज कर दी जिसकी वजह से मेरी इनर एनर्जी यहाँ पर अंदर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि माउंट हुआ की तलवारबाजी की टेक्निक्स जो है वो इसकी टेक्निक से कमजोर हैं, जबकि हमारी टेक्निक दुनिया में सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ ही वो डायरेक्टली चार्ज करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि माउंट हुआ की तलवार के अंदर पीछे हटना नहीं लिखा, ना तो मैं यहाँ पर से पीछे हटूंगी, ना ही मैं यहाँ पर भागने की कोशिश करूंगी, मैं इस अटैक को डॉज नहीं करूंगी। तो इसी के साथ ही वहां पर बड़ी मुश्किल के साथ अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ मुजिन और उसके साथ दूसरी जूनियर सिस्टर जो होते हैं वो लोग भी माउंटेन के ऊपर चढ़कर आ रहे होते हैं। तो वो लड़की से कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग कब से यहाँ पर मिशन के ऊपर हैं, हम लोग अब यहाँ पर माउंटेन के ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं। तो मुजिन उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी यंगर सिस्टर माउंटेन के ऊपर गई है और वो जाकर फिर से उस लड़के को चैलेंज करेगी, वो बेवकूफ़ी करने वाली है और हमें जाकर उसे रोकना होगा। तो दूसरी लड़की उसे कहती है कि उसे बेवकूफ़ी करने तो खुद ही सबक सीख कर वापस आ जाएगी, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि वो लड़का उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मुजिन उसे कहता है कि तुम्हें जूनियर सिस्टर के बारे में तो पता है ना कि वो एक मार्शल आर्ट्स की फैमिली से नहीं है बल्कि वो मिलिट्री की फैमिली से है। मिलिट्री की फैमिली से होने का मतलब यह है कि हम जैसे मार्शल आर्टिस्ट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर जो बैटल स्पिरिट है वो ज्यादा हायर है और वो हर वक्त फाइट करना चाहती है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ फाइट का जज्बा है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर साबित करना चाहती है। तुम्हें पता है कि उसके फादर भी रिसेंटली बारबेरियंस के हाथ से मारे गए थे, उसके मास्टर ने उसे कहा भी था कि घर जाकर रेस्ट कर लो, लेकिन वो रेस्ट करने के लिए भी नहीं जाना चाहती, बस यहाँ पर तलवार घुमाती रहती है और प्रैक्टिस करती रहती है। वो माउंट हुआ के सेक्टर डिसाइपल्स में से सबसे बेस्ट बनना चाहती है, वो चाहती है कि दुनिया को दिखा सके कि एक औरत भी जहां पर अपने आप को बेहतर बनाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान बना सकती है। और वो उस लड़के से फाइट करने के लिए पता है क्यों गई है, क्योंकि उसे लगता है कि माउंट हुआ इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट सेक्टर है जो कि ग्रेटेस्ट अंडर द हीवन है, और क्योंकि उस लड़के के बारे में उसने सुन लिया है कि वो लड़का ग्रेटेस्ट अंडर द हीवन का डिसाइपल है और उसकी टेक्निक्स भी सबसे बेस्ट है, इसी वजह से वो उसे चैलेंज करने के लिए वहां पर चली गई है। इसलिए मुझे काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है, तो मैं जाकर उसकी फाइट को रुकवाना चाहता हूँ, कहीं हमारी जूनियर डिसाइपल जो है वहां पर जाकर अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। तो जहां पर हमारी एपिसोड 65 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। हमारे बेका का मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है, तलवार उसे मिल चुकी है, अब आगे वो कहां पर जाएगा।